नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारा जो सेट पेपर है वो है 20 जुलाई शिफ्ट 1 का सीरियल का जीएस का सेट पेपर। ओके, इससे पहले के जो भी सेट पेपर हैं आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो रिवीजन के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने कितने वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। सही जवाब है 3, यानी कि सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है। उसके बाद मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ऑप्शन 1 है सेल्यूकस निकेटर या कैसेंडर या एंटीगोन्स या टॉलेमी। तो सही जवाब है सेल्यूकस निकेटर। ओके। पाचन की क्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। ऑप्शन 1 है प्रोटीन का पाचन करना। क्या लाइपेज प्रोटीन का पाचन करता है? या पाइसीकृत वसा का विघटन करना, या आंत्र तरल स्त्रावित करना, या रुक्ष अंश का विघटन करना? तो लाइपेज का क्या कार्य है? दूसरा ऑप्शन सही है कि पाइसीकृत वसा का विघटन करना लाइपेज का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? के सुंदरम या डॉक्टर नागेंद्र सिंह या SP सेन वर्मा या सुकुमार सेन? तो सही जवाब है सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज यूल, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखिएगा दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए कॉलम बी के साथ सही मिलान है? यानी एक तरफ दिया हुआ है रोग का नाम और एक तरफ दिया हुआ है प्रभावित अंग। तो किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है ये हमको बताना है। तो इनको डायरेक्ट याद रखेंगे हम कि अल्जाइमर रोग जो है उससे कौन प्रभावित होता है? लार ग्रंथियाँ, प्रजनन मार्ग, मस्तिष्क या नाक और गला? तो अल्जाइमर रोग से होता है मस्तिष्क प्रभावित। ओके। उसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ओके। डिप्थीरिया जो रोग है उससे प्रभावित होता है नाक और गला। ठीक है। सूजाक। सूजाक रोग से क्या प्रभावित होता है? प्रजनन मार्ग। ओके। सूजाक। कनफेड। कनफेड के द्वारा लार ग्रंथियाँ जो है प्रभावित होती हैं। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से रिलेटेड है। डिप्थीरिया नाक और गले से, सूजाक प्रजनन मार्ग से और कनफेड लार ग्रंथियों से। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है सितारा देवी, शोभना नारायण, कुमुदनी लखिया या रोहिणी भाटे। तो कुमुदनी लखिया इसका सही जवाब है, यानी कि कथक नर्तकी कुमुदनी लखिया ने कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। ओके। कदम्ब कुमुदनी लखिया। बाद बाकी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कथक नर्तकियाँ हैं सितारा देवी, शोभना नारायण, कुमुदनी लखिया, रोहिणी भाटे। ये क्या हैं? कथक की नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? ऑप्शन है लोसार उत्सव या उरु कबगयात या माथो नागरंग या
दोष मोचे। तो सही है इसका लोसार उत्सव। लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ओके, तिब्बती नववर्ष से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता था? 2020 में या 2019 में या 2018 में या 2022 में? तो भारत ने वर्ष 2022 में थॉमस कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? 42.5 किलोमीटर या 41.5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 42.195 किलोमीटर? तो मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। ओके, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। कथन दिए हुए हैं कि ए, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। दूसरा है कि जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो इसका सही जवाब है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। यानी एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, बिल्कुल सही है। जब सतह खुरदरी हो तो घर्षण बल बढ़ता है, दोनों सही हैं, कह सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? 2014 में, 2013, 2015, 2012। तो 2013 में जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? राष्ट्रकूट में या गुर्जर प्रतिहार या चोल या चालुक्य? तो सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल राजवंश में है। कहाँ पर है? चोल राजवंश में। ओके, सभा और उर। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। तो उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 18? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15। ओके, अनुच्छेद 15 इसमें क्या है, भेदभाव नहीं किया जाता है, उसके लिए ये है। जबकि उसमें भेदभाव वाला है तो अनुच्छेद 15 के तहत राहत उसको मिल सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 16 में उपाधियों का अंत है, 16 में लोक नियोजन में समानता है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और 15 में जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसी का यहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या ई शक्ति पहल या प्रधानमंत्री जन धन योजना या इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? भारत में सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ई शक्ति पहल, इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड, ये क्या है?
सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की विकास की पहल हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं है इसकी। ओके, भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन हम पहले की सेटों में भी कर चुके हैं। इसका आंसर बताइए। कर्नाटक संगीत या सूफी भक्ति संगीत या गज़ल संगीत या हिंदुस्तानी संगीत। तो सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 की 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 या 2.0 के तहत कौन और मतलब क्या किस किस का विलय किया जाएगा। 2 कार्यक्रम हैं, इनमें से किस किस का विलय किया गया है मिशन 2.0 के तहत? क्या पूरक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन का विलय किया गया है, या पूरक स्वास्थ्य कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या फिर पूरक पोषण कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण मिशन, या पूरक पोषण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? तो इसका सही जवाब है पूरक पोषण कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन। पूरक पोषण कार्यक्रम प्लस राष्ट्रीय पोषण मिशन। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? इनमें से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है कि भूजल स्तर का ह्रास, या मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ती हुई इनपुट लागत? तो ये तीनों ही नकारात्मक प्रभाव हैं। ओके, भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ती हुई इनपुट लागत, ये नकारात्मक इसके प्रभाव हैं हरित क्रांति के। भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? क्या अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की, या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश और बिहार, या महाराष्ट्र और बिहार? तो अच्छे से इसको चुनना होगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है जनसंख्या सर्वाधिक थी इन समूह की। ओके, ये क्वेश्चन के आंसर जो ऑप्शन है उन पर डिपेंड करेगा। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? ज्येष्ठ आषाढ़ में, या मार्गशीर्ष पौष में, या श्रावण भाद्र में, या चैत्र बैसाख में? तो हेमंत ऋतु आती है मार्गशीर्ष पौष में। ठीक है। एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे ये? मद्रास, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बॉम्बे। एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। 1827 तक एल्फिंस्टन बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, या एल्कीन, या एल्काइन, या एल्कीन? तो याद रखिएगा एल्काइन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ठीक है। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वीं विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जस्टिस के.टी. शंकरन, जस्टिस यू ललित, जस्टिस बी रमन, या जस्टिस ऋतुराज अवस्थी? तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2022 में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया? यानी 2021-22 में जो चक्रवात दिए हैं वो आए थे। कौन कौन से? गुलाब, जूलिया, यास, तौकते। इनमें से एक नहीं आया था, वो था जूलिया। जूलिया चक्रवात भारत में नहीं आया था 21-22 के दौरान, जबकि गुलाब, यास, तौकते ये भारत में आए थे। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी, कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थीं? भरतनाट्यम की हमको इसमें चुनना है कौन नृत्यांगना है। ओके, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, या मल्लिका साराभाई, या सरोजा वैद्यनाथन, या सोनल मानसिंह?
तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन लगेगा, वो है रुक्मणी देवी अरुंडे। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक हैं और इनको ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक भी हैं। ओके, रुक्मणी देवी अरुंडे। ठीक है दोस्तों, रिवीजन करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे हैं उन्हीं से आते हैं लगभग, मतलब सिलेक्शन के लिए तो इतना सफिशिएंट है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।